लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उद्धरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं, और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था, और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? देखिए, संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है और वो उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। उनको समझना चाहिए कि संभल जो जगह है हिंदू मुसलमान, मैं जानता हूं कि पहले अति संवेदनशील की श्रेणी में संभल रहा है, और संभल के अंदर पहले झगड़े भी हुए हैं, लेकिन ये उस चीज को मत देखो। आप इस चीज को देखना चाहिए कि 30 साल से वहां पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान मिलकर के रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में दंगा फसाद नहीं हुआ संभल के अंदर। बीजेपी की सरकार जो है वो 2017 से बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उससे पहले भी जब समाजवादी की सरकार या दूसरी पार्टी सरकार रही है, तब भी मुसलमान और हिंदू समाज के लोग मिलकर के रह रहे हैं। कोई दंगा फसाद झगड़ा किसी प्रकार का नहीं हो रहा है। अब लोग झगड़े की जगह चाहते हैं उनके बच्चों के मुस्तकबिल पे फोकस करें, और एजुकेशन, हेल्थ जो चीज है, इन चीज पर उनका टारगेट फोकस है। लेकिन मैं कहता हूँ इस चीज की राजनीति से हट करके अब हमें यकीनन इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा, किस प्रकार से हम अपने प्रदेश और देश की तरक्की करें। और ये तभी संभव है जब सब लोग सारे धर्म के लोग मिलकर के रहेंगे। इस चीज को कैसे देखते हैं आप कि पूरा माहौल बन रहा है, कई विधायक अलग अलग राज्यों के इस बात के ऊपर बयान दे रहे हैं कि किसी ने नमाज पढ़नी है घर पे जाके पढ़े। होली को लेके एक पहले होली से पहले इस तरीके का माहौल बन रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ये कहा है कि हम कोई नई चीज नहीं होने देंगे, जो पहले से होती आ रही है उसी को फॉलो किया। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि जब दो समुदाय के त्योहार एक साथ हो रहे हों। और हमारा त्योहार जुमे के दिन त्योहार नहीं होता, शुक्रवार का हमारी नमाज अदा होती है। त्योहार हमारा रमजान का महीना जो है, मुकद्दस महीना, वो त्योहार का है। और कई बार ऐसे हुए कि दोनों त्योहार एक साथ पड़े, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो या बीजेपी की सरकार नहीं रही हो। दोनों समुदाय ने मिलकर के अपने त्योहार को एक दिन जब हुए तो किया है। इसमें कौन सी नई बात है? ये तो नया मुद्दा तूल, और अफसोस है कि किसी वहां के समुदाय के व्यक्ति या राजनीतिक आदमी ने नहीं, बल्कि अधिकारी ने इस मुद्दे को उछाला है और लड़ाने का काम किया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ऐसे अधिकारी को नौकरी में बने रहने का कोई हक हासिल नहीं है। और मैं आपसे अब भी कहता हूं, आप ये देख लेना, इंशाल्लाह जिस दिन जुमे का दिन है उस दिन सुकून के साथ नमाज भी अदा होगी, और सुकून के साथ जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी होली का त्योहार भी होगा। कहीं कोई झगड़ा, कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे लोग एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे।